हेलो बच्चे लोग नमस्कार। चलिए फिजिक्स पढ़ते हैं। सभी छात्रों को नमस्कार। हमें पढ़ना है प्रकाश का प्राकीर्णन। प्रकाश का प्राकीर्णन। प्राकीर्णन का मतलब होता है फैलना, प्रकाश का फैलना। देखो तो प्रकाश का प्राकीर्णन है क्या, किसे कहते हैं प्रकाश का प्राकीर्णन? जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल जो है, जिस वायुमंडल में हम जीवित रहते हैं, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, अगर हम इस वायुमंडल के ऊपर निकल जाएं, इस वायुमंडल को छोड़ दें, तो वहाँ पर हमारा जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें वायु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो प्रकाश जो हमारा वायुमंडल है, इसमें धूल धुएं के कण होते हैं। देखिए मैं ऐसे चित्र बना रहा हूँ, चित्र आपको नहीं बनाना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हमारा वायुमंडल है, ये पृथ्वी के वायुमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल में धूल धुएं के कण, जल की बूंदें और क्या वायु के अणु विद्यमान रहते हैं। ये क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है, ऐसे समझिए, पृथ्वी का वायुमंडल। ये पृथ्वी का आपका वायुमंडल है। इसमें काय के कण हैं? धूल के भी कण हैं। धूल, धुएं के कण, ये काय के कण हैं? धूल, धुएं के कण। ये काय के कण है? धूल धुएं के कण। और भी क्या है? जल की बूंदें भी हैं, जल की बूंदें। और क्या है? वायु के अणु भी हैं इसमें, वायु के अणु। हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल में हैं, धूल धुएं के कण, जल की बूंदें और वायु के अणु हैं। अब जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल में आएगी, देखो ये प्रकाश किरण है, कोई इस वायुमंडल में आ रही है कोई प्रकाश किरण, तो धूल धुएं के कणों से एक किरण टकराएगी, और धूल धुएं के कणों से जब ये टकराएगी, तो धूल धुएं के कणों द्वारा ये किरण के सभी रंग सभी संभव दिशाओं में फैल जाते हैं। ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे फैल जाते हैं, समझिएगा। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में धूल धुएं के कण, जल की बूंदें, वायु के अणु विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो वह धूल धुएं के कणों से प्रकाश सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है, और प्रकाश के इस तरह से फैलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकीर्णन। प्राकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। किसका फैलना? प्रकाश का फैलना। तो प्रकाश कैसे फैलता है? धूल धुएं के कणों से, जल की बूंदों से, वायु के अणुओं से। जहां पर पृथ्वी का वायुमंडल होगा, वहां पर ये कण होंगे, और जब कोई प्रकाश इन कणों से होकर के गुजरेगा, तो वो क्या होता है? फैल जाता है। तो प्रकाश के इस तरह से फैलने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकीर्णन। चलिएगा हेडिंग डाल लें, प्रकाश का प्राकीर्णन। आपने हेडिंग डाल ली, चलो लिखो, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, लिखें, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में धूल धुएं के कण, जल की बूंदें, वायु के अणु विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है,
तो धूल धुएं के कणों, जल की बूंदों, वायु के अणुओं से टकराकर प्रकाश सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के इस प्रकार फैलने की घटना को प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। चलिएगा, प्रकाश का प्राकिरणन लिख गया। अब लिखें टिंडल प्रभाव। हेडिंग डालें टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? ये टिंडल प्रभाव समझिएगा। टिंडल प्रभाव पहले मैं समझा रहा हूं आपको। आप कभी धुएं वाले कमरे में हो तो उधर धुएं वाले कमरे में अगर प्रकाश किसी तक्के से, छेद से, होल से या किसी भी झिरी से आ रहा हो तो आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। देने लगता है कि नहीं दिखाई देने लगता है? जैसे कि आप किसी खपरेल घर में सोए हुए हैं, जिस घर में खपरा छबे हो, खाड़ू छबी हो, छपरा बना हो, आप सो रहे हो और जब आप जागते हैं सुबह के समय तो उसके खाड़ू के बीचों बीच से, खपरों के बीचों बीच से या किसी तक्के से आपको प्रकाश आता हुआ नजर आता है और उस समय आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे देता है। तो जब आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लग जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहा गया है। समझ में आया? टिंडल प्रभाव। आप अंधेरे कमरे में पड़े हों, धुएं वाले कमरे में पड़े हों या खपरेल घर में लेटे हों और जब आप देखते हैं उसमें अगर कहीं से प्रकाश आ रहा हो, किसी तक्के से, किसी छेद से या किसी झिरी से, कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो तो प्रकाश का तुम्हें स्पष्ट एक फोकस सा दिखाई देता है। फोकस सा कि देखो ऐसे आया, ऐसे आपको रेखा स्पष्ट बनी सी दिखाई देगी, उसका प्रकाश का मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो प्रकाश का मार्ग जो स्पष्ट दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव कैसे होता है? देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या चीजें होती हैं? धूल धुएं के कण, जल की बूंदें, वायु के अणु विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन कणों से टकरा करके प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता भी है और वो अपना एक निश्चित मार्ग सा बना लेता है। प्रकाश फोकस के रूप में एक अपना निश्चित मार्ग सा बना लेता है। तो प्रकाश का जो मार्ग सा बन जाता है इन कणों के से टकरा करके, उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इन कणों से टकरा करके प्रकाश टकराता है और फिर ये प्रकाश क्या होता है? विस्तृत होता है, फैलता है, विस्तृत हो जाता है और विस्तृत होकर के एक अपना एक मार्ग सा बना लेता है। और तो प्रकाश का फोकस के रूप में जो आपको मार्ग दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। चलेंगे तो लिखेंगे टिंडल प्रभाव। लिखें, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कोमा, धुएं के कण कोमा, जल की बूंदें कोमा, वायु के अणु विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन कणों से प्रकाश का प्राकिरणन होता है
प्रकाश का प्राकीर्णन होता है। इन कणों से टकराकर प्रकाश विसरित होने लगता है। इन कणों से टकराकर प्रकाश विसरित होने लगता है। इन कणों से टकराकर प्रकाश का विसरण होने लगता है। क्या लिखा? इन कणों से टकराकर प्रकाश का विसरण होने लगता है और प्रकाश फोकस के रूप में फोकस के रूप में अपना एक निश्चित मार्ग बना लेता है। फोकस के रूप में अपना एक निश्चित मार्ग बना लेता है। प्रकाश के इस तरह फोकस के रूप में अपना मार्ग बनाने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे यदि हम किसी धुएं वाले कमरे में हों तो उस कमरे में किसी माध्यम से आने वाला प्रकाश लाइट के फोकस के रूप में दिखता है। तो उस कमरे में आने वाला प्रकाश लाइट के फोकस के रूप में दिखता है। आपने लाइट का फोकस देखा? जो टॉर्च आप जलाते हो कैसा उसका फोकस सा लगता है, देखा आपने लाइट का फोकस? उसी तरह से बिना लाइट के फोकस के ये प्रकाश आपको दिखने लगता है उसी फोकस के रूप में। कब? जब आप किसी अंधेरे कमरे में, धुएं वाले कमरे में लेटे हो तो आपको वो फोकस सा दिखाई देता है। और जो फोकस सा दिखाई देने लगता है मतलब फोकस के रूप में एक मार्ग आपको दिखाई देने लगता है, वो मार्ग को ही टिंडल प्रभाव कहा गया है। क्लियर है? इसके अलावा दूसरा उदाहरण भी समझ लें। जब आप जैसे जंगल में हैं, कहीं पर बहुत घना जंगल है, तो उस बहुत घने जंगल में प्रकाश फोकस के रूप में दिखता है ना। जैसे कोई लाइट का फोकस लगा रहा हो तो वहाँ भी टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो चले लिखेंगे, किसी घने जंगल में आने वाला प्रकाश हमें लाइट के फोकस के रूप में दिखता है। लाइट के फोकस के रूप में दिखता है, अतः इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगली हेडिंग डालें। आकाश हमें ऐसा लिखो, स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? आपने भी देखा आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? आसमानी दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? बताइए। आसमान का रंग आपको आसमानी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आपने हेडिंग क्या डाली? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो क्यों देता है समझेंगे। पहले तो ये समझिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्राकीर्णन समझेंगे।
ये जैसे आपका कोई प्रिज्म है बेटा, मैं आपको समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से कोई प्रकाश किरण है, जी आ रही है कोई प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण ऐसे हो जाती है, ऐसे। सबसे ऊपर कौन सी किरण बताई थी? लाल, और सबसे नीचे बैगनी। ये किरण बैगनी है। दूसरी किरण क्या है आपकी? जामनी है। फिर नीली, हरा, पीला, नारंगी, फिर थी लाल। ऐसे थी आपकी किरणें। तो आपने जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्राकिरणन हुआ था, वर्ण विक्षेपण हुआ था, तो कौन सा रंग आपने देखा था? बैगनी ज्यादा फैलता है और लाल सबसे कम फैलता है। कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? किस रंग की प्रकाश किरण का रंग सबसे ज्यादा? भाई सूर्य के प्रकाश आपको कहां से आ रहा? सूर्य से प्रकाश आ रहा। तो जब बेटा सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। ऐसा आपने पढ़े हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते कि नहीं होते? तो जब 7 रंगों का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। वो 7 रंग आपको अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। पर्दे पर आपको 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है ना? तो सबसे ज्यादा रंग कौन सा फैलता है ये बताएं? बैगनी, जामनी उससे कम, नीला और कम, और सबसे कम लाल रंग फैलता है। लाल रंग ज्यादा फैलता है और बैगनी रंग सबसे ज्यादा फैलता है। बैगनी, जामनी, नीला, हरा जी रंग ज्यादा फैलते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के हमारे पास आती है, आपने देखा प्रकाश किरण कहां से होकर के आती है? सूर्य से चल करके और कहां आती? पृथ्वी के वायुमंडल में। वायुमंडल को पार करके हमारे पास आती है, वायुमंडल से होकर के हमारे पास आती है। तो वायुमंडल में कौन से कण हैं? धूल, धुएं के कण, जल की बूंदें, वो वायु के अणु हैं। तो इन कणों से टकरा करके जब प्रकाश किरण इनसे आएगी तो इन कणों से टकरा करके प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण का विचलन हो जाएगा। प्रकाश इन कणों से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाता है। और सब दिशाओं में कौन फैलता है? कौन सा जब? बैगनी, जामनी, नीले, हरे आदि रंग बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं वातावरण में। तो जो रंग वातावरण में फैलेगा वही तो हमें दिखाई देगा। जैसे आपके कमरे में हम लाल बल्ब जला दें तो वहां की आपको कैसी चीजें दिखाई देंगी? सब लाल लाल दिखाई देंगी। अगर हम पीला बल्ब जला दें तो वहां की सब चीजें आपको पीली पीली दिखाई देंगी। वहां यदि हम आपके कमरे का हरा बल्ब जला दें तो आपके कमरे में कैसा दिखाई देने लगेगा? हरा हरा दिखाई देने लगता। समझ में आया कि नहीं आया? आप की आंखों में जो रंग पहुंचेगा या आपके आसपास जो रंग होगा, आपको आसपास की चीजें वैसे ही दिखाई देंगी। जैसे कि हम यदि लाल रंग का बल्ब जला दें कमरे में तो आपको कमरे की सब चीजें लाल ही दिखाई देंगी। यदि कमरे में हम हरा बल्ब जला दें तो हमें कमरे की वस्तुएं हरी दिखाई देने लगती हैं। समझ में आ गया? अगर नीला बल्ब जला दें तो कमरे की वस्तुएं आपको नीली दिखाई देने लगेंगी। तो हमें जब प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन कणों से टकराएगी, जिससे प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकाश का प्राकिरणन हो जाता है। और किस रंग का प्राकिरणन सबसे अधिक होता है? बैगनी। बैगनी रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता। तो बैगनी, जामनी, नीले, हरे रंग वातावरण में फैल जाएंगे। तो जब वातावरण में बैगनी, जामनी, नीले, हरे रंग फैले हैं तो वातावरण भी आपको कैसा दिखाई देगा? बैगनी, जामनी, नीला, हरा दिखाई देगा। आसमान भी आपको उस समय कैसा दिखाई देगा? नीला आसमानी दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो क्यों दिखता है? क्योंकि ये रंग सबसे ज्यादा फैलते हैं, इस वजह से ये रंग हमें दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? चलो लिखेंगे।
चलिए लिखिएगा। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं के कण, कौमा लगाते जा, धूल, धुएं के कण, जल की बूंदें, पानी के अणु विद्यमान रहते हैं। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं के कण, जल की बूंदें, पानी के अणु आदि विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन कणों से उस किरण का प्राकीर्णन हो जाता है। तो इन कणों से, जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन कणों से प्रकाश के रंगों का प्राकीर्णन हो जाता है, प्रकाश के रंगों का प्राकीर्णन हो जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि बैंगनी, जामुनी, नीले, हरे आदि रंगों का प्राकीर्णन अधिक होता है, जिससे ये रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। इन्हीं रंगों के वायुमंडल में फैल जाने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, हमें आकाश नीला दिखाई देता है। समझ में आ गया? आपने लिख भी लिया होगा। चलिए अब अगला लिखिए। सूर्य, अगला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा होगा सूर्य जब उगता है तो कैसा दिखाई देता? लाल दिखाई देता ना। तो सूर्य उगते समय भी लाल दिखाई देता है, और जब सूर्य डूबने लगता है तो डूबते समय भी लाल दिखाई देता है। आखिरकार क्यों? सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है और सूर्य डूबते समय लाल दिखाई देता है, क्यों? ये समझना है। तो हेडिंग आप डाल लें, सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? हेडिंग डाल दिया आपने, समझेंगे, पहले समझना है। आप ये तो जानते हो कि आपके पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या रहते हैं, ये आप ये जानते हो कि नहीं जानते हो? पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं के कण, जल की बूंदें, वायु के अणु आदि विद्यमान रहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर के गुजरती है तो इन कणों से प्रकाश का क्या होता है? इन कणों से टकराकर प्रकाश किरण का प्राकीर्णन हो जाता है, मतलब प्रकाश सभी संभव दिशा में फैलता है। सभी संभव दिशा में फैल गया, प्रकाश तो फैल गया सभी संभव दिशा में, लेकिन लाल रंग का प्रकाश सबसे कम फैलता है। तो लाल रंग का प्रकाश कहाँ तक पहुँच रहा? हमारी आँख तक। और जिस रंग का प्रकाश हमारी आँख में पहुँचेगा हमें वस्तु वैसे ही तो दिखाई देगी। जिस रंग का प्रकाश हमारी आँख में पहुँचेगा, अगर लाल रंग का प्रकाश हमारी आँख में पहुँच रहा तो हमें सारी वस्तुएं लाल दिखाई देती हैं। यदि हरे रंग का प्रकाश हमारी आँख में पहुँच रहा तो हमें सारी वस्तु
हरी ही दिखाई देती हैं। जब कभी आपने देखा होगा, अगर आपने लाल रंग का चश्मा पहना होगा, अगर आप लाल रंग का चश्मा पहन लेते हैं तो आपको सारी वस्तुएं लाल दिखाई देने लगती हैं। हरे रंग का यदि आप चश्मा पहन लें तो सारी वस्तुएं आपको हरी दिखाई देने लगती हैं कि नहीं दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह से हमारे वातावरण में धूल धुएं के कण, जल की बूंदें, वायु के अणु विद्यमान हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वातावरण वायुमंडल से होकर के गुजरती है तो अन्य रंगों का प्राकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः ये रंग प्राकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। इस वजह से हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। समझ में आ गया? और उगते समय और डूबते समय सूर्य पृथ्वी के बहुत पास भी होता है। ये भी सोचिए, उगते समय और डूबते समय सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक पास होता है। तो लिखेंगे, अब समझ में आई गया? लिखेंगे, उगते समय सूर्य, उगते समय व डूबते समय पृथ्वी के अत्यधिक पास नजर आता है, अत्यधिक पास नजर आता है। जब इससे आने वाली प्रकाश किरणें, जब इससे आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, जब इससे आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो धूल, धुएं के कण, जल की बूंदें वायु के अणु द्वारा प्रकाश किरण का प्राकीर्णन हो जाता है। जब इससे आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो धूल, धुएं के कण, जल की बूंदें वायु के अणु द्वारा प्रकाश किरण का प्राकीर्णन हो जाता है। हम जानते हैं कि लाल रंग का प्राकीर्णन, हम जानते हैं कि लाल रंग का प्राकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा, अन्य रंगों, ब्रैकेट में उन रंगों के नाम लिख लें, अन्य रंगों बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। हम जानते हैं कि लाल रंग का प्राकीर्णन अन्य रंगों बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ब्रैकेट बंद, आदि की अपेक्षा कम होता है। मतलब लाल रंग का प्राकीर्णन इन रंगों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का प्राकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा, अन्य रंग मैंने बता दिए कौन कौन, अन्य रंगों की अपेक्षा कम होता है, जिससे लाल रंग हमारी आँख तक पहुँचता है, जिससे लाल रंग हमारी आँख तक पहुँचता है। इसी कारण से उगते समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी आपको समझना है। आपने देखा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें आसमानी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, आपने देखा। लेकिन वही आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है।
वही आकाश अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो समझिएगा, हेडिंग डाल लें, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है, क्यों? समझें। अंतरिक्ष यात्री का मतलब है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ करके बहुत ऊपर ऊंचाई पर चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए, वो है अंतरिक्ष यात्री। जब अंतरिक्ष में चला जाएगा तो पृथ्वी का वातावरण, वायुमंडल क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अंतरिक्ष यात्री जब आसमान में जाएगा, आकाश तरफ जाएगा, तो पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो छूट जाएगा। तो जब पृथ्वी का वायुमंडल छूट जाएगा तो अंतरिक्ष में ना तो धूल धुएं के कण हैं, ना जल की बूंदें हैं, ना वायु के अणु हैं, तो वहां पर प्रकाश का प्राकिरणन नहीं होगा। और जब प्रकाश का प्राकिरणन नहीं होगा, अर्थात किसी तरह के वहां पर रंग नहीं फैलेंगे, और जब किसी तरह के रंग नहीं फैलेंगे, जब कोई रंग नहीं होगा, तो वहां कौन सा रंग दिखाई देता है? काला रंग, काला काला। जब कहीं कोई रंग आपको नजर ना आए तो वहां वह चीज काली दिखाई देती है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, अतः वहां पर धूल धुएं के कण, जल की बूंदें व पानी के, वायु के अणु विद्यमान नहीं होते, जिस वजह से प्रकाश का प्राकिरणन नहीं होता। इस वजह से प्रकाश का प्राकिरणन ना होने के कारण आसमान हमें कैसा? काला दिखाई देता है। चलो तो लिखो, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, अर्थात वहां पर धूल धुएं के कण, वायु के अणु विद्यमान नहीं होते। अंतरिक्ष में निर्वात होता है, अतः वहां पर धूल धुएं के कण, वायु के अणु नहीं होते। नहीं होते, अतः हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण, अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्राकिरणन नहीं होता, वहां पर प्रकाश का प्राकिरणन नहीं होता। प्रकाश का प्राकिरणन ना होने के कारण, प्रकाश का प्राकिरणन ना होने के कारण सभी रंग विलुप्त रहते हैं, सभी रंग विलुप्त रहते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, अलग अलग सभी रंग विलुप्त रहते हैं। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चलिए, इस तरह से फिजिक्स के ये क्वेश्चन समाप्त हुए।
फिजिक्स में बस इतना ही। धन्यवाद।